विद मेंटर लाइक यू, डॉक्टर प्रेन्योर एकेडमी। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सेकंड, आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर मोंगा है, आप हैं, एकेडमी है, एकेडमी के बाकी मेंबर्स हैं, इनसे इंसाइट मिलता है, हेल्प मिलती है। Hello friends, welcome to another episode of Hall of Fame Interviews. Today we have with us very interesting and fit Dr. Manoj Kumar Sunar. He is a general surgeon by profession. He has done his training in the Rajasthan and he is settled now in a hospital which is his own, and he is now an entrepreneur and doctor. Congratulations, Dr. Manoj. Welcome to the Hall of Fame. Thank you. आप बताएं सर, कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की? जी, myself belongs to Rajasthan from a small village that is Nohar in district Hanumangarh. Okay. I did my MBBS and MS in general surgery from Sardar Patel Medical College, Bikaner. जी. After that, I did 5-year government job in various hospitals in Rajasthan. Then I was in a corporate hospital with the name of CMC Hospital, Central Medical Center Hospital in Hisar for 5 years. Presently, I am running my own hospital with the name of Navjeevan Multi-Speciality Hospital in Hisar since 2014. आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप सर्जन बनना चाह रहे थे? Actually, this is also interesting. Previously, I was in DCH, that is Diploma in Child Health, and that is of 2 years. Okay. Then I did my 1 year. Okay. After that, one day एक जूनियर ने वैसे ही कह दिया कि बॉस ये क्या डिग्री है, आपको तो ये डिप्लोमा है, आपको डिग्री करनी चाहिए। अच्छा। और सरप्राइजिंगली ये रहा कि मैंने उसके लिए तैयारी एक दिन की भी नहीं की, जस्ट एक दिन पहले बस वो एग्जाम देने चला गया और इसमें सिलेक्शन हो गया और सर्जन बन गया। हाँ जी, लेकिन ऐसा था कि बचपन में फादर ने जरूर कहा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, एट दैट टाइम सब्जेक्ट्स वर टेकन इन क्लास 9th, प्रेजेंटली दे आर इन 11th। जब मैं 11th में बायोलॉजी ले रहा था, तभी फादर ने कहा था कि बेटा एक दिन सर्जन बनेगा। अच्छा, वेरी गुड। सर्जन ने कहा कि लीक होती है डॉक्टर में भी, सर्जन कहा कि लगा रहता है। बिल्कुल। एंड आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, वो 25 मार्च को एक्सपायर हुए थे। आई सैल्यूट हिम। बस भगवान की आत्मा को शांति दे। जी, आज आपको प्रेरणा हुई है अच्छी, आज आपका HFB हो रहा है। बिल्कुल जी। बताइए आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि हाउ दे आर डॉक्टर्स और दे आर फ्रॉम व्हिच प्रोफेशन, एंड आपको कितना क्या आपने चैलेंजेस थे आपको बचपन में और ऐसा बताइए। जी, फैमिली बैकग्राउंड में मेरी साइड के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, मैं अकेला डॉक्टर हूँ। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या चैलेंजेस थे। मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब में हुई। माय फादर वाज टीचर एंड वी आर 5 ब्रदर एंड सिस्टर। तो टचवुड हम लोग हैंड टू माउथ ही थे, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर था, स्टडी का माहौल भी ऐसा ही था। तो गवर्नमेंट स्कूल में थे, इतनी स्टडी का नहीं था, ट्यूशन हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, सभी सेल्फ स्टडी थी। एक चीज ये थी कि मेरे पास जितना भी टाइम होता मैं स्टडी में ही लगाता था। इनफैक्ट ये कि 4 पीरियड्स के बाद में जो इंटरवल होता था उसमें भी मैं स्टडी ही करता था। हाँ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया सिलेक्शन। और उस टाइम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो खैर थे भी नहीं। ये बात है 1990 की, मेरा एंट्रेंस ईयर 1990 है। आपने जो एमएस किया उसके बाद में फिर कहाँ जॉब की? एमएस करने के बाद में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में था, और दैट इज घड़साना, अनूपगढ़, ये राजस्थान के रिमोट विलेजेज हैं नियर पाकिस्तान बॉर्डर पे, इन डिस्ट्रिक्ट गंगानगर। उस जर्नी के दौरान आपने कुछ लर्निंग्स बताइए। हाँ, उसमें ये इश्यू रहा कि मेनली मेरे को क्लरिकल जॉब दिया जाता था, सच एज भी पेंशन बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, एमएलसी काटना है, या पल्स पोलियो के टारगेट पूरे करने हैं, नसबंदी के टारगेट पूरे करने हैं। मेनली पेपर वर्क ज्यादा था। एक बार मैंने हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की भी, मैं तो सर्जन हूँ। उन्होंने कहा कि हम इस बात की कोई परवाह नहीं, हमें तो एक एमओ का काम चाहिए और आप वो कीजिए। एक आपको सरप्राइजिंगली थिंग बताऊंगा, माई सैलरी वाज 8,000 only at that time in 2003. Okay. And the salary of my peon was 11,000. अरे बाप रे। वो एडोक सिस्टम था, तो उसमें 8,000 मिलते थे।
whether you are MBBS, whether you are MS, whether you are MCH. So you come from a background which is very challenging और बाद में ये चैलेंज चलता ही रहा। हाँ, ये चैलेंज चलता रहा, लेकिन मन में है ना एक झील थी भी, मुझे अपना करना है जी। इट टेक्स अबाउट 10 years, बट अल्टीमेट हो गया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने काम किया कॉर्पोरेट में, वहां से कुछ लर्निंग बताइए। ये CMC हॉस्पिटल था एंड ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। मैं आज भी वहाँ विजिट करता हूँ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और विद ऑल इक्विपमेंट एंड दे आर वेरी गुड पर्सन। मेरे काम में उनका कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं रहा और फ्री हैंड मिलता था। सेकंड असिस्टेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती मैं अपने लेवल पर ही बुला लेता था। वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपने काफी चीजें वहाँ सीखी। जी। ठीक है, जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना खुद का सेटअप खोलना है, तो शुरुआत कैसे की? जी, मेरे साथ में वहां पे एक कलीग थे, ही इज ऑर्थोपेडिशियन, डॉक्टर मनोज अग्रवाल। जी। तो फिर हम दोनों ने ये प्लान किया कि हमें अपना अलग बनाना चाहिए। जी। तो फिर शुरू में हमने लैंड ली, कुछ लोन्स लिए, कुछ रिलेटिव से हमने अरेंज किया और 1 साल तक हमने वो लैंड रखी और फिर हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर वो बन गया। अभी अभी वो आपके साथ पार्टनरशिप में है? जी, वो पार्टनरशिप में है और 50% पार्टनरशिप में है। इज ऑल्सो सर्जन? ऑर्थो सर्जन। ऑर्थो, आप और ऑर्थो? हाँ, ऑर्थो सर्जन एंड हिज वाइफ इज MDS ऑर्थोडोंटिक्स डॉक्टर पूजा। माय वाइफ इज हाउसवाइफ। पार्टनरशिप की, तो हम जी, अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पार्टनरशिप के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके। पार्टनरशिप में सबसे अच्छा तो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड ये चीज है कि आपको कुछ जगह पर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। टाटा का एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको तेज जाना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन आपको दूर जाना है तो साथ में जाइए। तो अल्टीमेट पार्टनरशिप के बेनिफिट होते हैं, आपकी रिस्क है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीजें कम हो जाती है और एक दूसरे के आप विद ड्यू रेस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आता। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले ही आप रिटर्न में क्लियर कर लीजिए एंड आप उनको रिव्यू के लिए भी ऑप्शन रख सकते हैं। वी विल रिव्यू इट आफ्टर 1 year, 5 year, 10 year, वट एवर सूट्स यू। पेपर वर्क सही होना चाहिए। पेपर वर्क सही होना चाहिए, एग्जैक्टली। आप उनके साथ अभी पार्टनरशिप में 5 साल से हैं? 10 years। 10 साल से? 10 साल से। 10 के भी 11 हो गए, 2014 से है, तो इट इज 2025। हाउ बिग योर हॉस्पिटल इज? 30 bedded जी। and multi-specialty and branches are general surgery and myself general surgeon, ortho surgeon, dentist, gynecologist and physiotherapist and others are on call. Hisar is a big city, so neuro, physician or other super specialty they are on call basis. आपको ये हॉस्पिटल चलाने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? Mainly challenges were regarding empanelment, regarding NABH and regarding staff. But with the due experience of 11 years, all things can be managed with a cool and calm mind and with a mentor like you, Doctorpreneur Academy। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सेकंड, आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर मोंगा है, आप हैं, एकेडमी है, एकेडमी के बाकी मेंबर्स हैं, इनसे इंसाइट मिलता है, हेल्प मिलती है। ग्राउंड लेवल पे वर्क तो नो डाउट हमें ही करना है। स्टाफ का इश्यू है तो मेनली स्टाफ का क्या इश्यू रहता है, या तो लीव का रहता है या सैलरी हाइक का रहता है। NABH का है, मेनली पेपर वर्क का है, तो वो चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर, NABH के जो चैप्टर्स हैं उनमें। और इसी तरह एम्पैनलमेंट का है। एम्पैनलमेंट में अगर आपका एक एम्पैनलमेंट हो गया है तो बाकी सारे ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे चलते हैं, ज्यादा इश्यू फिर नहीं रहता। हमारे मेंबर हैं 2 साल से। जी, मैं आपके साथ में 2022 से हूँ उसमें सिल्वर में, और सितंबर 23 से मैं डायमंड के अंदर हूँ। एंड मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि मैं बहुत कम अटेंड कर पाता हूँ। आप बिजी शेड्यूल लगा लीजिए और कई बार बस ठीक है नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, लेकिन आपकी जो टीम है दैट इज वेरी एक्सेलेंट। आपके भी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज हैं वो आते रहते हैं, मेल आती है और रूटीन में मैसेज आते हैं, टीम भी कंटिन्यूस पुशअप करते रहते हैं। और मैं आपसे आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज जैसे आप मेरे को ये एक हॉल ऑफ फेम में ले रहे हो, एक तरह से मेरा रेस्पेक्ट हो रहा है, आज के बाद मैं इसमें ज्यादा रेगुलर एंड कंटिन्यू रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि 1 year के बाद में आप चेंज देखें और इसको रिपीट मेरा इंटरव्यू ले। नहीं, आप बहुत, मतलब फ्रैंकली आपने दिल खोल के बात की, लेकिन हमारा यही एंडेवर है, यही कोशिश रहती है कि हर डॉक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिसकी उसको जरूरत है। आपके एंड से इंफॉर्मेशन लेवल में, एंड नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, रिपीटेड कॉल्स वो आती है, मतलब वेरी नाइस इट इज। हम रिमाइंड करके आपको खींचते हैं बार बार हमारी तरफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कैसा रहा आपका सिल्वर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस।
सिल्वर मेरा अच्छा रहा तभी मैंने डायमंड लिया। आपने बहुत अच्छा कर रखा है कि आपने इसको सिल्वर देन गोल्ड देन डायमंड इस हिसाब से कर रखा है। फिर डायरेक्ट हो सकता है कोई इतनी अमाउंट डायमंड जितनी इन्वेस्ट ना कर पाए, तो वो सिल्वर में आके एटलीस्ट टेस्ट कर सकता है। फिर आपकी फ्री वर्कशॉप्स हैं, आपके यूट्यूब पे वीडियोज हैं, फिर ग्रुप्स बने हुए हैं। आपने पूरा अच्छे से उसकी रिसर्च कर ली है। हाँ, वो मैंने ठीक से पढ़ा है, लेकिन बस वही है कि बीच बीच में कुछ पीरियड्स का उसमें लैग भी आ गया है। और लेकिन वो सब चीजें आप कंटिन्यूस लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल करवा रहे हो, तो एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि आपकी तरफ से कोई इश्यू है उसमें। डायमंड प्रोग्राम में हमने कुछ चैलेंजेस शुरू किए हैं, ओके। ऐसे अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, आपने पूरा जी क्या होगा? जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं टुडे ऑनवर्ड है वो उनको बहुत अच्छे से फॉलो करूंगा, और जो करूंगा वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। फर्स्ट तो आपको ही दिखेगा वो, है ना, उसको प्रॉपर मैं फॉलो करूंगा। और सेकंड जो आप चीज बता रहे हैं आज, वो क्या है कि मस्ट है। अगर आप है कि समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। आप डिजिटल के मामले में जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, एटलीस्ट मेरी एज वाले जो पर्सन है, हम भी सीख रहे हैं। तो मैं सभी न्यू कमर्स को तो कहना चाहूंगा कि सूनर इज बेटर, वो जितना जल्दी हो सके एकेडमी को ज्वाइन करें, और इसके जो इंस्ट्रक्शंस है, आपकी गाइडेंस है, आपकी मेंटरशिप है, उसका फायदा उठाए। ये जस्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया या कोई मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रू दिल से जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो यंग डॉक्टर्स हैं जो अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या अभी शुरुआती दिनों में हैं, उनको जी क्या मैसेज करते हैं? हाँ, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करे, वो मस्ट है। कहीं ऐसा नहीं कि अभी यंग एज के अंदर है वो सारा कुछ अपने आप को काम में झोंक दे। सेकंड चीज, वो अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करे, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखे। नंबर 3 पे कैरियर, और कैरियर के लिए जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, एआई है, अब आपने एआई टूल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, उनको फॉलो करे, उनको इम्प्लीमेंट करे, प्रैक्टिस में लेके आए। सेकंड, आप जो रूटीन छोटी छोटी चीजें बताते हैं, पेशेंट से कैसे बात करनी है, क्या ऑप्शन देना है, पेशेंट को ये ऑप्शन भी देना है, आपकी टीचिंग का बता रहा हूँ, सेकंड ओपिनियन भी ले लो, दूसरे को भी दिखा लो, या आपने ये ऑप्शन दिया कि आपको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप के ऑप्शन शुरू में कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, बट ऑन लॉन्ग टर्म दे आर वेरी हेल्पफुल। और सर रियली मेरी एनर्जी भी आज खूब हाई हो गई, बहुत अच्छा लगा आपको। Thank you so much, sir. Thank you. ओके सर।